Exercise 6.2 Question 1. For each of the following right-angled triangles, find the trigonometric ratios. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स को यूज करके गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स गिवन है, ए, बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल को यूज करके 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल को यूज करना है। बेसिकली राइट एंगल्ड ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पे बी पे जो एंगल है वो बेसिकली 90 डिग्री का ही है, और जो अदर 2 एंगल्स हैं उनमें एक एंगल जो है वो थीटा है और जो सेकंड वाला एंगल है वो फाई है। तो देखिए यहाँ पे 3 साइड्स की लेंथ गिवन है। फर्स्ट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है 3 के, सेकंड साइड की जो लेंथ है ये इक्वल है 5 के, और थर्ड साइड की जो लेंथ है ये इक्वल है 4 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए जो एंगल थीटा है ये जिन 2 साइड्स को मिला के फॉर्म हुआ है, इनमें एक बेस है और दूसरी हाइपोटेनियस है। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है वो इक्वल है 3 के, और जो हाइपोटेनियस है ये इक्वल है 5 के, और थीटा के सामने वाली जो साइड है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 4 के, यानी अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल है 5 के, बेस जो है ये इक्वल है 3 के, और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 4 के। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, सो विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉरी फाई, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई चेक करते हैं तो देखें यहाँ पे
पाई जिन टू साइड्स को मिला के बना है, उनमें एक जो है वो बेस है और सेकंड जो है वो हाइपोटेनियस है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो बेस है विद रिस्पेक्ट टू फाई, बेस जो है ये इक्वल है 4 के और हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल है, हाइपोटेनियस सेम ही है, एच जो है ये इक्वल है 5 के और जो 5 के एंड सामने है वो बेसिकली हमारे पास परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू 5। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 3 के। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस 5 के ही इक्वल है, बेस जो है ये इक्वल है 4 के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे अब हमने थीटा और फाई को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये इक्वल है साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे देखें जो एंगल यूज हुआ है वो है थीटा। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, सॉरी हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 4 के, परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 4 के 4 और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 4 ओवर 5 के। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये कोस ऑफ थीटा है। तो कोस ऑफ थीटा जो है ये बेसिकली इक्वल है, अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो देखिए यहां पे ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां पे बेस जो है ये इक्वल है 3 के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के। तो देखें यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस इक्वल है 3 के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के। तो कोस ऑफ थीटा इक्वल है 3 ओवर 5 के। जी नेक्स्ट है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू। ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 4 के और बेस जो है ये इक्वल है 3 के और यहाँ पे tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 4 ओवर 3 के। जी नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। तो ये भी हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल है, ये बेसिकली रेसिप्रोकल है कोस ऑफ थीटा का। तो कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस के। तो देखिए हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के और बेस जो है ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल है 5 ओवर 3 के। जी नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। इसको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करना है। तो कोसिकेंट थीटा जो है ये इक्वल है, यानी इसका जनरल फार्मूला ये इक्वल है, ये बेसिकली रेसिप्रोकल है साइन ऑफ थीटा का। तो साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के।
तो देखें यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा जो है ये इक्वल है 5/4 के। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कोट ऑफ फाई। तो अब हमने विद रिस्पेक्ट टू फाई जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोट ऑफ फाई जो है ये इक्वल है, कोट बेसिकली टैन का रेसिप्रोकल है। टैन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो कोट फाई इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेस 4 के इक्वल है और परपेंडिकुलर 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 4/3 के। जी नेक्स्ट है tan फाई। तो यहाँ पे भी वैल्यू हमने विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसका जनरल फार्मूला राइट करें तो ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल है कोट फाई का। तो परपेंडिकुलर देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 3 के और बेस इक्वल है 4 के। तो इसका रिजल्ट जो है ये इक्वल है 3/4 के, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। जी नेक्स्ट है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट बेसिकली रेसिप्रोकल है साइन ऑफ फाई का। तो साइन जो है साइन ऑफ फाई ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे कोसिकेंट फाई जो है ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 3 के। तो देखें यहाँ पे कोसिकेंट फाई जो है ये इक्वल है 5/3 के। जी नेक्स्ट है सीकेंट फाई। सीकेंट फाई जो है ये रेसिप्रोकल है कोस फाई का। तो कोस फाई जो है ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो कोसिकेंट फाई सॉरी सीकेंट फाई जो है ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस के। तो हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 5 के और बेस जो है ये इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे सीकेंट फाई जो है ये इक्वल है 5/4 के। जी नेक्स्ट हमारे पास है कोस फाई। तो कोस फाई जो है ये रेसिप्रोकल है सीकेंट फाई का। सीकेंट फाई इक्वल है हाइपोटेनियस ओवर बेस के। तो कोस फाई जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस इक्वल है 4 के और हाइपोटेनियस इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे कोस फाई जो है ये इक्वल है 4/5 के। सिमिलरली अब हमने राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स बी और सी के लिए भी जो है वो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू फाई। जी नेक्स्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो देखिए यहाँ पे भी एक एंगल जो है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का। और यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा चेक करें तो यहाँ पे जो साइड्स थीटा को फॉर्म कर रही हैं उनमें बेसिकली एक बेस है और एक हाइपोटेनियस है। तो देखें यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है 15 के
और हाइपोटेन्यूस जो है ये इक्वल है 17 के। और थीटा के सामने जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 8 के। परपेंडिकुलर इक्वल है 8 के। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई चेक करेंगे और जो दो साइड्स फाई को फॉर्म कर रही हैं उनमें बेसिकली एक बेस है और एक हाइपोटेनियस है, और जो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट टाइप है यानी स्लोप टाइप है ये बेसिकली हाइपोटेनियस है, और सेकंड वाली जो है वो बेस है। तो अब अगर यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट करते हैं तो बेस जो है ये इक्वल है 8 के, और हाइपोटेनियस सेम ही है। हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 17 के। और यहाँ पे फाई के सामने जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई चेक कर रहे हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उन रेशियोज के लिए बेस इक्वल है 15 के, हाइपोटेनियस इक्वल है 17 के, और परपेंडिकुलर इक्वल है 8 के। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है 8 के, हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 17 के, और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 15 के। तो इनको यूज करते हुए हमने 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। जी, थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल जो है गिवन है। यहाँ पे भी हमारे पास जो एंगल बी पे है बेसिकली वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो देखिए यहाँ पे अगर हम थीटा को चेक करते हैं और जो दो साइड्स थीटा को फॉर्म कर रही हैं उनमें बेसिकली एक जो है वो बेस है, और सेकंड वाली जो कि टेंजेंट टाइप है यानी स्लोप टाइप है वो बेसिकली हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है 12 के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 13 के, और थीटा के सामने बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 5 के। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट करेंगे तो जो दो साइड्स फाई को फॉर्म कर रही हैं उनमें एक जो है वो बेस है, और सेकंड वाली जो टेंजेंट टाइप है या स्लोप है, स्लोप की टाइप की है वो हाइपोटेनियस है। तो देखें यहाँ पे बेस जो है विद रिस्पेक्ट टू फाई बेस इक्वल है 5 के और हाइपोटेनियस इक्वल है 13 के, वो बेसिकली सेम ही है। हाइपोटेनियस इक्वल है 13 के और परपेंडिकुलर यानी फाई के सामने परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 12 के। अब हमने थीटा और फाई के रिस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो बेस की रिप्लेसमेंट पे हम 12 लगाएंगे, हाइपोटेनियस के लिए हम 13 यूज करेंगे और परपेंडिकुलर के लिए हम 5 यूज करेंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो यहाँ पे बेस 12 के इक्वल होगी, सॉरी परपेंडिकुलर 12 के इक्वल होगा, बेस 5 के इक्वल और हाइपोटेनियस 13 के इक्वल।
क्वेश्चन 2, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स ए बी एंड सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for which measure angle A is equal to phi and measure angle C is equal to theta। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स को यूज करके गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एंगल थीटा भी है और एंगल फाई भी है और ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो यहाँ पे एक एंगल जो है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे बी पे जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली 90 डिग्री का ही है। तो यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करते हैं तो जो दो साइड्स थीटा को फॉर्म कर रही हैं उनमें एक बेस है और दूसरी जो है वो बेसिकली हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है ए के और जो स्लोप टाइप है वो बेसिकली हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के विद रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा के सामने बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है सी के और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है ए के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है सी के। नेक्स्ट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू फाई के लिए वो टू साइड्स जो कि एंगल फाई को फॉर्म कर रही हैं उनमें एक बेस है और जो स्लोप टाइप है यानी टेंजेंट टाइप है वो हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे बेस जो है विद रिस्पेक्ट टू फाई ये इक्वल है सी के और हाइपोटेनियस सेम ही है यानी इक्वल है बी के और जो एंगल फाई के सामने है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो साइड सामने है वो परपेंडिकुलर है और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है ए के। तो विथ रिस्पेक्ट टू फाई तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई चेक करते हैं तो यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है सी के, हाइपोटेनियस जो है इक्वल है बी के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है ए के। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये इक्वल है साइन ऑफ थीटा के सॉल्यूशन और साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है सी के और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है सी ओवर बी के। नेक्स्ट है कोज ऑफ थीटा।
अब देखें यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस इक्वल है ए के और हाइपोटेन्यूज जो है ये इक्वल है बी के। तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है ए ओवर बी के। जी नेक्स्ट है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा जो है ये बेसिकली इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल है बेस सी के और बेस जो है ये इक्वल है ए के। तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है सी ओवर ए के। जी नेक्स्ट है साइन फाई। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट करना है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फाई वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो साइन ऑफ फाई जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है ए के और बेस जो है ये इक्वल है हाइपोटेन्यूज जो है ये इक्वल है बी के। तो यहाँ पे साइन फाई जो है ये इक्वल है ए ओवर बी के। जी नेक्स्ट है कोस फाई। अब यहाँ पे भी हमने विद रिस्पेक्ट टू फाई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। tan फाई जो है ये इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस इक्वल है सी के। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू फाई बेस इक्वल है सी के और हाइपोटेन्यूज इक्वल है बी के। तो यहाँ पे tan ऑफ फाई जो है ये इक्वल है सी ओवर बी के। नेक्स्ट है tan फाई। tan फाई जो है यहाँ पे भी हमने फाई के रिस्पेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। tan फाई इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है ए के और बेस जो है ये इक्वल है सी के। तो देखें यहाँ पे tan ऑफ फाई जो है ये इक्वल है ए ओवर सी के।